हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। मल्टीमीडिया में एनिमेशन टर्म बहुत बार यूज़ होता है आपका। अगर आप पे शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए एनिमेशन के बारे में, या फिर एनिमेशन अगर आप पे कोई टॉपिक आता है उसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है। एनिमेशन होता क्या है, बेसिकली आप एनिमेशन अपनी डे टू डे लाइफ में आप देख लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल है कार्टून्स। हर कोई टीवी देखता है, टेलीविज़न में कार्टून्स होते हैं। ठीक है, वो जो कार्टून्स होते हैं वो बेसिकली किससे बने हुए हैं, क्या चीज़ है उसमें कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं। ठीक है, वो जंप कर रहे हैं, वो क्या है, वो ईट कर रहे हैं या कुछ भी। वो एनिमेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, वी सॉ कार्टून, दीज आर द एनिमेशन, इट इज़ डन बाय द एनिमेशन। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली आपका, अगर वो मूव करता है अपनी वन पोजीशन से अनदर पोजीशन में, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मीन्स अपनी आर्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो आर्ट क्या है, आपकी एनिमेशन है। ठीक है, when we move objects from one to another and by our art is called animation। एनिमेशन में आपका एक ऑब्जेक्ट है वो कि मूव कर रहा है, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बन गया वो अब। ठीक है, आप किसी भी मतलब कि एक बॉडी है जस्ट, उस बॉडी में आप क्या कर रहे हो, एक जान डाल रहे हो। ठीक है, वो जान डाल रहे हो आप उसके अंदर, दैट मीन्स उसके अंदर एक आत्मा है, एक सोल है कि वो मूव कर पा रही है। अब वो जो कि एक सिर्फ ऑब्जेक्ट था, अब वो आपके सामने कैसा है, एक लाइव ऑब्जेक्ट है कि जो कि चल रहा है, फिर रहा है। ठीक है, उसमें हम ऐसा क्या कर रहे हैं, उसमें हम एनिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट है जस्ट वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको हम लिविंग फॉर्म में कैसे ला रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका एनिमेशन। तो फॉर एग्जांपल कार्टून्स आप जो देखते हैं वो आपका एनिमेटेड फॉर्म में होते हैं सारे के सारे। उसमें कोई एनिमेशन परफॉर्म की जाती है तब जाके वो इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। ठीक है यार, क्या जैसे कि आपकी एनिमेटेड मूवीज़ हो गई। ये सारे भी एग्जांपल्स हैं आपके एनिमेशन के। अब आती है बात टाइप ऑफ एनिमेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एनिमेशन के। ट्रेडिशनल और क्लासिकल। ट्रेडिशनल और क्लासिकल में आपके हैंड ड्राइंग एनिमेशंस होते थे। ठीक है, हर पेजेस में आपके कुछ कार्टून्स रखे जाते थे, फिर उनको कंबाइन किया जाता था, फिर कोई एनिमेशन किया जाता था। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या हो जाता था, बहुत टाइम लग जाता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। नेक्स्ट आया हमारा कंप्यूटराइज एंड डिजिटल। कंप्यूटराइज एंड डिजिटल में आपका थ्रू 2D एंड 3D की हम बात करते हैं। 2D बेसिकली आपका एक 2 डायमेंशन होता है जिसमें आप लेंथ और ब्रेथ किसी भी करेक्टर की देख सकते हैं। इसमें आप कार्टून्स को बना सकते हैं, बट जो 3D होता है उसमें उन कार्टून्स में आप रियल इफेक्ट देखते हो। जब भी किसी भी मूवी में आप रियल इफेक्ट देखते हो जिसमें कि आप लेंथ ब्रेथ और प्लस डेप्थ भी उसमें देख सकते हैं। उस मोशन के लिए आप 3D का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन में मीन्स आपका यूज़ होता है जैसे कि आपकी जो मूवीज़ होती हैं, एनिमेटेड मूवीज़ जितनी भी होती हैं, वो सारी के सारी इस टाइप को यूज़ करते हैं, स्टॉप मोशन को यूज़ करते हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एक बार फ़ोटो क्लिक की, उसके बाद वो मूव हुआ, फिर उसकी पिक्चर क्लिक की, फिर उसके बाद वो मूव हुआ, तो वो उसको एनिमेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टॉप मोशन मतलब कि स्टॉप में रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर उसको मूव करवाएंगे, देन क्लिक, देन मूव, देन क्लिक, इस तरह से। तो इसमें आप मूवीज़ में इसका यूज़ करते हैं स्टॉप मोशन में। तो ये सारे आपके टाइप्स है। ट्रेडिशनल क्लासिकल आपका पहले यूज़ हुआ करता था, अब इसका यूज़ नहीं होता है। कंप्यूटराइज एंड डिजिटल में इसका यूज़ हो रहा है अब फ़िलहाल टाइप्स में। अब आता है नेक्स्ट, जो आपका पर सेकेंड में जितने आपके नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बनते हैं, दैट इज़ 24 फ्रेम्स आपके बनते हैं पर सेकेंड के हिसाब से। तो इस वजह से आपकी जो इमेज होती है एनिमेटेड वो इतनी क्लियर होती है कि आपका एनिमेशन क्लियर बन जाता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द एनिमेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, टाटा, बाय।